श्री वेदव्यासकृतं श्रीमद्भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय अष्टम। महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 42। अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की। त्वयि मेनन्य विषया मतेर्मधुपते सिकृत रतिम उद्वतात् अद्धा गंगे वोघम उदन्वती। अनुवाद। हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समृद्ध समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी और न बटकर आपकी ओर निरंतर बना रहे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुखदां। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण्डरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगण्डनिता श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को प्रणाम। तो श्रीमद् भागवतम के आज के श्लोक में कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है कि वो क्या चाहती हैं। 2 दिन पहले परसों जो हमने श्लोक लिया था उसमें कुंती महारानी ये प्रार्थना कर रही थी कि वो क्या नहीं चाहती हैं। वो क्या नहीं चाहती थी, जो चीज़ नहीं चाहती थी, वो क्या नहीं चाहती थी कि मेरे पति पक्ष यानी कि पांडव और पितृ पक्ष यानी कि यदु या वृष्णि, उनसे जो मेरा स्नेह है, स्नेह पाश है, उसको काट दीजिए। छिंदी दृढ़म, जो बहुत कड़ा है स्नेह पाश, उसको दृढ़म स्नेह पाश को आप काट दीजिए। तो वो नहीं चाहती थी। ये एक प्रार्थना है, नेगेटिव प्रार्थना है, नहीं चाहना, मैं सब कुछ छोड़ना चाहती हूँ, ये नेगेटिव प्रार्थना है। और ये प्रार्थना में वो क्या चाहती है, तो हमने देखा, जैसे हमने चर्चा करी थी कि एक स्त्री के 2 ही संबंध होते हैं जीवन में, एक पति के पक्ष की तरफ से और एक पिता के पक्ष की तरफ से। एक पुरुष तो बहुत सारे संबंध बना सकता है, मित्र बना सकता है, दोस्त बना सकता है, अलग अलग प्रकार के संबंध बना सकता है, लेकिन स्त्रियों के लिए खाली 2 ही संबंध है, पति का संबंध और पिता का संबंध। तो अगर ये 2 संबंध वो तोड़ देगी तो क्या करेगी वो? अगर यही 2 संबंधों का स्नेह पाश वो तोड़ना चाहती है तो करेगी क्या वो? कुछ पॉजिटिव कार्य है उसके पास करने के लिए? वो पॉजिटिव कार्य है क्या है कि मेरी रति आप में लगी रहे, ये पॉजिटिव कार्य है। जैसे कोई व्यक्ति को नौकरी मिल रही है और वो पगार मिल रही है और वो जा रहा है काम पे और वो नौकरी छोड़ना चाहता है, तो उसे तभी छोड़ना चाहिए जब सामने अच्छी नौकरी मिल रही हो। लेकिन अगर वो खाली बैठा रहने के लिए छोड़ना चाहता तो उसका पागलपन है। तो उसी प्रकार से भौतिक जगत के संबंध हम लोग तभी तोड़ने के अधिकारी हैं सब, तभी जब हमें भगवान की भक्ति में गंभीरता से लगना है। अगर हमारे भगवान की भक्ति में गंभीरता से लगने का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है, तो जो संबंधों में, जो स्नेह पाश में भगवान ने हमें बांधा है, उसमें रह के हमें कार्य करना चाहिए। तो कुंती महारानी को भगवान पूछ रहे हैं कि तुम ये संबंध तोड़ के करना क्या चाहती हो? तो कुंती महारानी पॉजिटिव चीज मांग रही है, मैं क्या चाहती हूँ। इसलिए
हमें सिर्फ त्याग नहीं चाहिए, हम सब कुछ छोड़ना नहीं चाहते हैं, हम सब कुछ छोड़ना नहीं चाहते, हम लोग भगवान की भक्ति में सब कुछ लगाना चाहते हैं। तो ये श्लोक में हम देखते हैं कुंती महारानी क्या मांग रही है। त्वयि, त्वयि मतलब आप में, मैं मतलब मेरी किस प्रकार की भक्ति हो। अनन्य विषया, अनन्य विषया मतलब अन्य और कोई विषय नहीं, सिर्फ आपका ही विषय हो, अन्य कोई भी विषय से मेरा संबंध नहीं है, मेरा खाली आपसे ही संबंध हो। तो ऐसी मेरी क्या होनी चाहिए, मति, मेरी मति, मेरा मन इस प्रकार से होना चाहिए जो सिर्फ आपके बारे में ही सोचे और किसी के बारे में नहीं। हे मधुपति, भगवान का एक नाम है मधुपति। मधु नाम के असुर का भी वध किया था और भगवान मधु, राजा मधु के वंश में भी प्रकट हुए, इसलिए राजा यदु या राजा वृषणी, राजा मधु, ये सब एक ही वंश में प्रकट हुए। तो इसलिए भगवान यादव भी कहलाते हैं, मधुपति भी कहलाते हैं, वृष्णिपति भी कहलाते हैं। हे मधुपति, तुम किस प्रकार मेरा मन लगे। सकृत मतलब एक बार, और असकृत मतलब बार बार, यानी कि निरंतर, निरंतर मेरा मन अन्य विषयों को छोड़ के सिर्फ आप में ही लगे रहे। और उसके पश्चात रतिम, रतिम मतलब प्रीति, प्रीति उद्भवतात् मतलब बहे, बहती रहे, मतलब प्रति क्षण बढ़ती रहे। अद्धा, अद्धा मतलब सीधी आपके प्रति, साक्षात आपके प्रति किस प्रकार बहती रहे। तो कह रहे हैं गंगा ओघम, गंगा मतलब गंगा जी, ओघम मतलब गंगा जी की धारा। गंगे ओघम एव मतलब इस तरह से जैसे गंगा जी की धारा उदनवती समुद्र में गिरती है, उसी प्रकार से मेरी रति आपके प्रति हमेशा आपकी तरफ ही बहती रहे। उद्भवता मतलब बहती रहे आपकी तरफ। तो इसका ये अर्थ हुआ है, और इसका हम अगर सीधा अर्थ समझें तो इसका अर्थ कैसे हुआ है। देखिए अब दूसरी लाइन में शब्द है मधुपति। तो हे मधुपति, गंगा ओगम, गंगा जी की धारा जिस प्रकार उदनवंती एवं समुद्र में गिरती रहती है, लिखा आपने, उसी प्रकार मैं, मेरी मति मतलब मति अनन्य विषया, अन्य सभी विषयों को त्याग कर त्वयि आप में असकृत निरंतर, अद्धा, अद्धा मतलब साक्षात सीधी आप में, रतिम प्रीति उद्भवतात्, उद्भवतात् मतलब प्रति क्षण बढ़ती रहे, बहती रहे आपकी तरफ। तो सीधा अर्थ कैसे हो गया, अगर हम श्लोक के हिसाब से देखें तो हमने जैसा सुना पढ़ा वैसा कि आप में मेरा अनन्य विषय मन लगे। और सीधा अर्थ क्या हो गया कि हे मधुपति, गंगा जी की धारा जिस प्रकार समुद्र में गिरती है, उसी प्रकार मेरी मति अन्य सारे विषयों को त्याग कर आप में निरंतर साक्षात प्रीति प्रतिक्षण वर्धमान होती रहे, बढ़ती रहे। ठीक है, तो ये श्लोक का अनुवाद है यानी अर्थ है। तो कोई एक भक्त बताएगा ये श्लोक पढ़ के क्या बोलना चाहते हैं कुंती महारानी, श्लोक को देख के। हे मधुपति, जैसे गंगा की धारा समुद्र में निरंतर बहती है, उसी प्रकार मैं सभी विषयों को त्याग कर, मेरी मति सभी विषयों को त्याग कर आपकी तरफ निरंतर बहती रहे, बढ़ती रहे, बहती रहे। ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये इसका अनुवाद है। तो ये समझ गए आप पिछला क्लास में प्रश्न ये था शोभन कृष्ण प्रभु का, तो उसमें से एक और प्रश्न निकल गया था कि वो भक्तों से संबंध क्यों तोड़ना चाहती है। ये प्रश्न था नहीं था, ये हम तो ये कहते हैं कि भक्तों के संग में ही भक्ति होती है। भक्ति का अर्थ ही भक्तों का संग होता है। साधु संग ही भक्ति का मूल है।
साधु संग ही भक्ति का कारण है और साधु संग से ही कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। और साधु संग तो भक्ति की कोई भी अवस्था में छोड़ ही नहीं सकते। यद्यपि हम प्रेम भी प्राप्त कर लें तो भी साधु संग नहीं छोड़ सकते हैं। साधु संग भक्ति का मूल मतलब शुरुआत भी साधु संग है, मध्य भी साधु संग है और अंत भी साधु संग है। कोई भी अवस्था में भक्ति की साधु संग नहीं छोड़ सकते हैं। तो कुंती महारानी क्यों मांग रही है कि उनके जो दोनों संबंधी है दोनों ही भगवान के महान भक्त हैं, उनसे अपना संबंध क्यों तोड़ना चाहती है, ये हमारा प्रश्न था। तो इस प्रश्न का उत्तर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका में है, तो वो हम पढ़ते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका सारार्थदर्शिनी। तो अब प्रभु भगवान कह रहे हैं कुंती महारानी से, कुंती महारानी की प्रार्थना सुनी कि मेरे सभी प्रकार के स्नेह पाश काट दीजिए। तो भगवान कुंती महारानी से क्या कह रहे हैं, क्या तुम निर्विशेष ब्रह्म का साक्षात्कार करना चाहती हो? समझे? निर्विशेष मतलब जो व्यक्ति ज्ञान के मार्ग पे है, जो निराकारवादी है, उसे सब प्रकार से संबंध सबसे तोड़ने पड़ते हैं। तो जब कुंती महारानी ने ये कहा कि मेरे इनसे स्नेह पाश काट दो, तो भगवान ने क्या प्रश्न किया, क्या तुम निर्विशेष ब्रह्म का साक्षात करना चाहती हो? अगर तुम ऐसा करोगी और यादवों से अपना संबंध काट दोगी तो फिर तुमने मेरे से भी अपना स्नेह का संबंध काट दिया। समझे? तो भगवान कहना चाहते कि भक्तों से कभी संबंध काटना मत। अगर भक्तों से संबंध नहीं रखा तो मेरे से कोई संबंध नहीं है। ये बात ध्यान रखना चाहिए कि भक्ति मतलब भक्तों का संग। भक्ति का अर्थ ही है भक्तों का संग। अगर हम भक्ति कर रहे हैं और हम अकेले भक्ति करना चाहते हैं, भक्तों से कोई भी प्रकार का हम लोग संग नहीं रखना चाहते हैं या कोई भी प्रकार की हमारी उनसे मित्रता नहीं रखना चाहते हैं, तो ये हम एक मोह में है कि हम भक्ति कर रहे हैं। प्रभु विश्वनाथ साफ साफ कह रहे हैं कि अगर तुमने यादवों से अपना स्नेह का संबंध काट दिया तो इसका मतलब तुमने मेरे से अपना संबंध काट दिया। तो कुंती महारानी क्या बोलना चाहती है वो समझना चाहिए। वो एक तरफ कह रही है मेरा संबंध काट दीजिए, भगवान ने उन्हें फटकारा, भाई तुम क्या बोल रही हो, तुम संबंध काटने की बात करते हो, फिर मेरे से क्या संबंध रह गया तुम्हारा। तो कुंती महारानी आगे भगवान के इस जवाब में कह रही है कि मेरा मन उद्वहतात मतलब बहुत तेजी से बहे। जैसे हम कहते हैं ना, कभी कभी सागर की लहरें इतनी तेज बहती है कि तट को आगे तक आप्लावित कर देती है। आप्लावित मतलब समझ रहे हैं, कवर कर लेती है और तेजी से जाती है। तो कुंती महारानी कह रही है कि मैं ये कह रही हूँ हे कृष्णा कि मेरा मन बहता रहे आपकी स्नेह के लिए, इसका मतलब है रति के लिए, बिना कोई व्यवधान के, बिना कोई रुकावट के। उद्वह मतलब तेजी से बहना, उद्वह लिखा ना, उद्वहतात अद्धा, दो शब्द लिखे उद्वहतात। उद्वहता मतलब तेजी से बहना। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा मन आपके अलावा और कोई चीज़ नहीं सोचे। इसका अर्थ क्या है, अनन्य विषया, और कोई विषयों के बारे में मेरा मन चिंतन नहीं करे। मेरा मन किसके बारे में चिंतन करे, सिर्फ आपके बारे में। देखिए कुंती महारानी ने जो भी प्रार्थनाएं बोली है उन सब प्रार्थनाओं में वो खाली हमें भक्ति कैसे करनी चाहिए वो सिखा रही है। कौन सी रुकावटें हैं, कौन सी चीज़ें हमें भक्ति में समझनी चाहिए, कौन सी भक्ति में कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जिससे हम भक्ति बढ़ा सकते हैं, वो ही सब कुंती महारानी की प्रार्थनाओं में है। तो आगे कह रही है कुंती महारानी कि आपके भक्त आपसे अभिन्न हैं। क्या कह रही कुंती महारानी कि आपके भक्त आपसे अभिन्न हैं। तो मैं ऐसा बोल रही हूँ कि मेरा उनसे संबंध स्नेहपाश काट दीजिए। इसका मतलब मैं नहीं चाहती कि उनके से संबंध कटे, क्योंकि अगर मैं आपसे स्नेहपाश बांध रही हूँ तो मतलब मैं ऑटोमेटिकली उन भक्तों से भी स्नेहपाश बांध रही हूँ। तो ऐसा मत समझिए आप। तो क्या बोलना चाहती है, वो कहती है कि आपके भक्त आपसे अभिन्न हैं और उनके स्नेह के बिना आपसे स्नेह नहीं हो सकता। ये मैं जानती हूँ। कुंती महारानी क्या कह रही है, ये बात मैं जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि अगर मैं उनसे स्नेह तोड़ूंगी तो आपसे स्नेह नहीं हो सकता, ये बात मैं जानती हूँ। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरा मन
आपके भक्तों के आपके आपके और आपके भक्तों के अलावा और कहीं नहीं लगे। अब यहाँ क्या कह रही है कुंती महारानी कि मेरा मन आपके और आपके भक्तों के अलावा कहीं नहीं लगे। और पिछले श्लोक में क्या कहा कि यदु से और पांडवों से मेरी स्नेह पाश काट दी। तो कहना क्या चाहती है समझिए, आगे क्या कह रही है। मैंने जो प्रार्थना करी थी, कुंती महारानी कह रही है, मैंने जो आपसे स्नेह के पाश को काटने की प्रार्थना करी थी पांडवों से और यादवों से, जो आपके भक्त हैं, वो प्रार्थना मैंने अपने पारिवारिक स्नेह को काटने के लिए करी थी, भक्ति के स्नेह को काटने के लिए नहीं करी थी। देखिए ये कुंती महारानी की पारिवारिक स्नेह मतलब जो स्नेह शरीर की पहचान से उत्पन्न होता है वो स्नेह को काटने को बोली थी। जैसे भगवान प्रकट हुए उससे पहले भी कुंती महारानी के पति थे ना, है ना। कुंती महारानी तो भगवान से बड़ी है ना, तो भगवान के प्रकट होने के पहले ही कुंती महारानी तो आ गई थी और उनके पिता भी थे। तो उनसे उनका क्या एक स्नेह था नहीं था, एक पारिवारिक स्नेह था नहीं था। वो पारिवारिक स्नेह काटने को बोल रही है, भक्ति से उत्पन्न जो स्नेह है उसको काटने को नहीं बोल रही है। मैं उनसे खाली शारीरिक संबंध से उत्पन्न जो पारिवारिक स्नेह है वो ही आपको काटने को बोल रही हूँ। मुझे वो स्नेह पाश काटना है जिससे बंधन होता है, जिससे जन्म मृत्यु का बंधन होता है, वो पारिवारिक स्नेह मुझे काटना है। जिस प्रकार गंगा पूरी तेजी से, गंगा जी की धारा ओघम मतलब पूरी तेज धारा गंगा जी की। कभी आपने देखा है गंगा जी की धारा? आप देखिए हरिद्वार में नहाएंगे ना तो गंगा जी की धारा कम है, आप आगे ऋषिकेश में नहाएंगे ना तो और तेज है ना। तो तेज धारा जिस प्रकार समुद्र में जाती है और वो समुद्र जो सभी प्रकार के छोटे और बड़ी नदियों का आश्रय है, उसी प्रकार मेरा मन प्रीति इकट्ठी करके आपकी तरफ जाए जो सभी भक्तों के आश्रय हैं। जिस प्रकार समुद्र छोटी बड़ी नदियों के आश्रय हैं और गंगा जी की धारा समुद्र में जाती है, उसी प्रकार मेरा मन भी आपके समुद्र में जाए, आपके अंदर आपकी तरफ बहे। क्यों? क्योंकि आप सभी भक्तों के आश्रय हैं, इसलिए मैं भक्तों से अपने संबंध को तोड़ना नहीं चाहती हूँ, लेकिन पारिवारिक स्नेह जो होता है उस चीज़ को तोड़ना चाहती हूँ। देखा सूक्ष्म मतलब समझे आप लोग? या अभी कुछ नींद की झपकियों में तो आप नहीं समझ रहे, ऐसा तो नहीं है ना, सब समझ रहे हैं बात को। पॉइंट ये है कि हमें जो भक्तों से संबंध रखना चाहिए वो भक्तों से संबंध भक्ति से संबंधित और कृष्ण को केंद्र में रख के स्नेह होना चाहिए। लेकिन भक्तों से हम इस प्रकार से संबंध रखेंगे, ये तो मेरा भाई है मराठी है, मैं ये मेरा मारवाड़ी, वो संबंध नहीं रखना है। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। आपस में भक्तों में जो ग्रुपिज्म होता है उसका कारण है शारीरिक संबंध, जो शरीर की पहचान से उत्पन्न होते हैं, वो संबंध नहीं रखना है हमें कि ये तो भाई क्या कहते हैं, ये तो मारा ही गाँव को है, आ तो मेरो ही अच्छो भक्त है, राजस्थान रो है, तो आ तो मारवाड़ी, मैं भी मारवाड़ी हूँ, तो आप अपने दोस्त कर गए, आ मराठी आ नहीं, इसे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझे बात को? जो व्यक्ति भगवान की अच्छी तरह भक्ति कर रहा है उन सब से हमारा संबंध होना चाहिए और हमारा चर्चा का विषय भी कृष्ण ही होना चाहिए। वो ही भक्ति का संबंध है। नहीं तो भक्ति में आने के बाद भी अगर हम खाली भक्ति की बात छोड़ के भक्तों से अलग संबंध बनाएं तो फिर हम वापस खतरे में हैं। समझ रहे बात को? भक्तों का ध्यान पूरा रखना चाहिए, भक्तों से प्रेम होना चाहिए, प्रीति होना चाहिए, लेकिन हमारा आधार बिंदु कौन है? कृष्ण है। समझ रहे बात को? नहीं तो कभी कभार क्या होता है, भक्तों में भक्ति का संबंध तो कम रह जाता है, आपस में व्यापार के संबंध बना लेते हैं, आपस में और प्रकार के संबंध बना लेते हैं और उसमें भक्ति जीरो रहती है। कभी आपस में बात ही नहीं करते कृष्ण की, बातें और ही कुछ चलती है। और फिर क्या होते हैं, फिर कोई भी थोड़ी गड़बड़ होती है तो संबंध खराब हो जाते हैं। फिर एक भक्त दूसरे भक्त का चेहरा भी नहीं देखना चाहता है। इसलिए कुंती महारानी क्या कह रही है, मेरा भक्ति वाला स्नेह वो रहना चाहिए, लेकिन जो पारिवारिक स्नेह है उसको आप काट दीजिए।
जिस प्रकार गंगा जी कोई भी प्रकार के व्यवधान आते हैं उसको ध्यान नहीं देती। समझ रहे हैं? गंगा जी के जो प्रवाह उसमें पत्थर भी होते हैं, लेकिन पत्थरों को लांघते हुए गंगा जी सीधी बहती है। तो उसी प्रकार से कुंती महारानी कह रही तो हो सकता है कि मेरे भक्ति के समय भी मेरे मन के रास्ते में बहुत सारे व्यवधान आएंगे, लेकिन मैं उनसे कभी भी रुकूं नहीं, मैं सीधी आपकी तरफ भागती रहूँ, मेरा मन सीधा आपकी तरफ भागता है। तो समझ में आया आपका पिछले श्लोक का जो हमारा प्रश्न था कि कौन से संबंध तोड़ना चाहती है, वो हमने समझा। अब देखिए बाल प्रबोधिनी में क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार प्रतिबंध के निवृत्ति होने पर भी परम पुरुषार्थ रूपी प्रेम लक्षणा भक्ति तो भगवान कृष्ण की कृपा बिना दुर्लभ है, इसलिए उसकी प्रार्थना करते हुए ये श्लोक कह रही है। आप समझ रहे हैं? खाली हम अपने रिश्तेदारों से नातेदारों से संबंध तोड़ने से भक्ति नहीं हो जाएगी। जैसे कुंती महारानी ने कहा कि भाई मेरा इनसे स्नेह पाश तोड़ दीजिए, तो खाली इतना बोलने से भक्ति नहीं हो जाएगी। हमें भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी। भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए खाली निवृत्ति से भक्ति नहीं होती है, खाली त्याग और वैराग्य से भक्ति नहीं होती है। हमें भक्ति में लगना पड़ेगा और भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी। अब आगे मधुपति का क्या अर्थ है वो बता रहे हैं। मधुपति इस संबोधन के द्वारा मधुपलक्षित सभी यादवों के आप पति, मधुपति मतलब सभी यादवों के आप पति हैं, सभी यादवों के आप पालक हैं, इसलिए उनके पालन के लिए तो आपका द्वारका जाना गमन है ही, है ना। मैं आपको रोक नहीं रही हूँ, आप उनके पालक हैं, आप उनके पति हैं, तो आप तो द्वारका जाओगे ही जाओगे, मैं उसके लिए नहीं रोक रही हूँ। आवश्यक है, लेकिन मेरे द्वारा जो प्रार्थना है उसको देकर आप जाइए, फिर आपकी जो इच्छा हो करिए। समझ रहे हैं? मैंने एक प्रार्थना रखी है आपके चरणों में कि मेरी मन आपकी तरफ भागे, जैसे गंगा जी की धारा समुद्र की तरफ जा रही है। ये प्रार्थना पूरी करके आप द्वारका जाना है, जाइए, आपकी इच्छा को कौन रोक सकता है। इसलिए इसको सूचित करने के लिए क्या शब्द बोल रही कुंती महारानी? मधुपति, कि आप तो उनके पालक हैं, आप उनके पति हैं, आप तो जाओगे द्वारका, आपको कौन रोक सकता है, लेकिन जाने से पहले मेरी इच्छा पूरी करते जाओ। ये कुंती महारानी कह रही है। अब एक बात देखिए, कुंती महारानी भगवान से क्या मांग रही है कि मेरा प्रेम मेरी प्रति आप में निरंतर बढ़ती रहे। तो क्या कुंती महारानी में प्रेम नहीं था? क्या कुंती महारानी को प्रेम नहीं था भगवान से? तो वो क्यों मांग रही है प्रेम? कुंती महारानी को प्रेम भक्ति भगवान से थी या नहीं थी? तो फिर वो क्यों मांग रही है प्रेम? नहीं, लेकिन वो वैसे भी वो थी, प्रेम और भक्ति थी उनमें। तो प्रेम जब ऑलरेडी वो प्रेम प्राप्त कर चुकी थी, तो वो प्रेम क्यों मांग रही है वापस? हैं? बार बार जिससे मति भ्रम में नहीं हो, जिससे वो मति उसकी इधर उधर नहीं चली जाए, इसलिए बार बार रिक्वेस्ट कर रही है। ठीक है, पारिवारिक स्नेह को हटा के बिल्कुल प्योरली प्रेम मांग रही है। भगवान चले जाएंगे तो हो सकता है मैं भगवान को भूल जाऊं, इसलिए प्रेम मांग रही है। हैं? प्रेमिका प्रेमी कभी भी भगवान की भक्ति से तृप्त नहीं होता है, इसलिए वो प्रेम और करना चाहती है। ये थोड़ा क्लोज आ गया, ये थोड़ा नज़दीक आ गया। लेकिन स्पष्ट जवाब क्या है? स्पष्ट जवाब ये है कि कभी भी प्रेमी भक्त अपने आप को भक्त मानता ही नहीं है। समझ रहे हैं बात को? जब भक्त अपने आप को भक्त मानने लगे तो फिर वो भक्त रहा नहीं। अगर जिस दिन हम समझ लेंगे कि हम वैष्णव हो गए तो हम वैष्णव नहीं हो गए। समझ रहे हैं?
अगर हमने समझ लिया कि हम भगवान के भक्त हैं, हम वैष्णव हैं, हम बहुत बड़े भक्त हैं, उस दिन हमारा पतन हो गया, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए शुद्ध भक्त का लक्षण होता है वो ये समझता है कि मुझे भगवान से बिल्कुल ही प्रेम नहीं है। वो समझता नहीं है, वो उस चीज़ को साक्षात्कार करता है, उसे लगता है कि मेरा भगवान से कोई प्रेम है ही नहीं। इसलिए तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि पूरी शेर कीट हईते मुझसे लगिष्ठ, जगाई मायता माधाई हईते मुझसे पापिष्ठ, कि मैं जगाई माधाई से भी पापी हूँ और एक मल में रहने वाले कीट से भी गिरा हुआ हूँ मैं। तो वो कुछ मजाक के लिए नहीं बोल रहे थे, वो सचमुच इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे थे। तो भक्त, शुद्ध भक्त अपने आप को रियलाइज़ करता है कि मेरे में रति भर भी भगवान के लिए प्रेम नहीं है, इसलिए वो प्रेम मांग रहे हैं। जिस दिन हम लोग ये समझेंगे कि भाई हम तो बहुत भक्ति करते, तो आप समझिए हमारा पतन हो रहा है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए आगे क्या बता रहे हैं, परंतु प्रयोजन के उद्देश्य के लिए भी केवल प्रीति की कामना से ही परम पुरुषार्थ की सिद्धि कैसे हो जाएगी? यदि ये शंका हो तो कह रही है कि अद्धा, अद्धा मतलब साक्षात। अब कुंती महारानी भगवान कृष्ण से प्रीति की कामना कर रही है कि मुझे आपसे प्रीति हो जाए। तो प्रार्थना करने पे भी संभव है कि भगवान को छोड़ के किसी और से प्रीति हो जाए। सही बात है। भरत महाराज को भगवान से छोड़ के किसकी प्रति प्रीति हो गई? चांस है नहीं है। इसलिए क्या कह रही, नहीं किसी और में नहीं, अद्धा सिर्फ आप में होनी चाहिए। तो ये अद्धा शब्द इसलिए बोला है। अद्धा मतलब साक्षात। अद्धा का क्या अर्थ होता है? साक्षात। ये एक दो जगह और आएगी। ये जो अद्धा शब्द है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चिन नवलक्षणा क्रिएत भगवती अद्धा। सीधी भगवान को पॉइंट आउट करने के लिए अद्धा शब्द बोलते हैं। भगवान की तरफ ही लक्षित। तो अद्धा का कहने का अर्थ क्या है कि मेरी प्रीति आपसे ही हो। ऐसा नहीं हो कि मैं प्रीति करते करते कामना तो कर रही हूँ लेकिन किसी और से नहीं हो जाए। तो इसलिए कह रही है सीधी आपसे ही हो। और इसको स्पष्ट करने के लिए कह रही है अनन्य विषया। अनन्य विषय मतलब अर्थात विषयानंतर संकल्प रहित, मतलब और कोई विषय में नहीं। एक होता है मेरी प्रीति आपसे भी हो और एक होता है मेरी प्रीति आपसे ही हो। तो हम लोगों की प्रीति कौन से स्टेज पे है? आपसे भी हो। और कुंती महारानी क्या कह रही है? आपसे ही हो। इसलिए क्या बोल रहे हैं? अनन्य विषया। ठीक है। तो ये बाल प्रबोधिनी की टीका थी। अब हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी का काफ़ी बड़ा तात्पर्य है। अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य हम जो पढ़ेंगे वो खाली इस श्लोक में एक शब्द पे पूरा आधारित है। और वो शब्द कौन सा है बताइए? वो शब्द है अनन्य विषया। पूरा आधार खाली एक ही श्लोक पे कि हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए। वन पॉइंटेड भक्ति, अनन्य विषय, और कोई विषय पे ध्यान नहीं रखना चाहिए। अब उससे उसी चीज से प्रभुपाद जी तात्पर्य शुरू करते हैं। तात्पर्य, शुद्ध भक्तिमय सेवा की पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब संपूर्ण ध्यान श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा की ओर लगा रहे। समझ रहे हैं? देखिए आ गया अनन्य विषय पॉइंट। आप ये शब्द ध्यान में रखिए मन में। तो पूरे श्लोक में आप देखेंगे, पूरे तात्पर्य में देखेंगे प्रभुपाद जी खाली अन्य विषय की तरफ ही बोल रहे हैं कि संपूर्ण ध्यान भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा की ओर लगा रहे। कौन सा श्लोक है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि नामृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। कि अन्य कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। भगवान, अन्य अभिलाषा मतलब ज्ञान से कुछ प्राप्त हो जाए या कर्मों से कुछ प्राप्त हो जाए। हम भक्ति इसलिए नहीं करें कि हो सकता है भक्ति करने से मुझे एक अच्छा पति मिल जाए या मेरे धन में वृद्धि हो जाए, इसलिए मैं भक्ति कर रही हूँ। तो ये क्या हो गया? ये कर्म से आवरण हो गया। और ज्ञान से आवरण की मैं भक्ति इसलिए कर रही हूँ कि संसार से मुक्त होकर मैं जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होना चाहती। तो क्या हो गया? ज्ञान से आवरण। तो कर्म और ज्ञान का आवरण भक्ति में नहीं होना चाहिए। भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, तीव्र होनी चाहिए। तीव्र भक्ति ही हमारे हृदय पे असर करेगी। अगर मिश्रित भक्ति होगी ना, अच्छा एक बात देख लीजिए,
जैसे शास्त्र में माता जी ने छत पे गीले कपड़े सुखाए, और वो गीले कपड़े सुखाए और उस दिन पूरे दिन भर सूर्य तो था लेकिन बादल थे, तो कपड़े शाम तक सूखेंगे नहीं सूखेंगे, वो रह जाएंगे, क्या बोलते हैं उसे, हैं, सीले सीले से रह जाएंगे, नमे रह जाएंगे। और ये अगर बिल्कुल तेज धूप हो तो वही कपड़े जो 8 घंटे के बाद भी सीले सीले रहे, वही कपड़े सिर्फ 2 घंटे में सूख जाएंगे। तो उसी प्रकार से अगर हमारी भक्ति तीव्र होगी तो सीधा हृदय को छेद देवे सीधा भगवान तक पहुंच जाएगी। और यही भक्ति हमारी मिश्रित होगी ना, तो ऐसे ही जीवन भर करते रहेंगे, लेकिन कुछ हृदय में फर्क नहीं आ रहा है। तो इसलिए ये बहुत ध्यान रखने चीज़ है। प्रभुपाद जी का पूरा तात्पर्य इस बात पे कि हमारी भक्ति तीव्र होनी चाहिए, है ना। तीव्र मतलब बिल्कुल सूर्य की सुबह सुबह किरणें कितनी स्ट्रॉन्ग आती है। राजस्थान में तो अगर आधा घंटे कोई कपड़ा सुखाओ छत पे, आधे घंटे में सूख जाता है। रुमाल तो 5-10 मिनट में सूख जाती है। तीव्र, ऐसी तीव्र भक्ति होनी चाहिए। अन्य समस्त स्नेह बंधनों को काटने का अर्थ किसी दूसरे से स्नेह जैसे सूक्ष्म भावों का पूर्ण निषेध नहीं होता है। ऐसा संभव नहीं है। चाहे कोई भी जीव क्यों ना हो, उसमें दूसरों के प्रति स्नेह की भावना होती है, ये क्योंकि ये जीवन का एक लक्षण है। समझ रहे हैं बात को। एक बात समझना चाहिए कि भक्ति के मार्ग में स्नेह को शून्य नहीं करना है, स्नेह की भावनाओं को शून्य नहीं करना है, यह निषेध नहीं है। स्नेह रखना है, स्नेह को जीरो नहीं करना है, लेकिन किससे रखना है? भगवान के भक्तों से। किससे रखना है? मतलब आध्यात्म में 2 मार्ग हैं, एक भक्ति का मार्ग है, एक ज्ञान का मार्ग है, या समझ लीजिए एक मुक्ति का मार्ग है और एक भक्ति का। तो मुक्ति के मार्ग में व्यक्ति को सबसे संबंध तोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि मुक्ति का मार्ग क्या है? क्लेशोधिक तरसोतेषाम, 12वां अध्याय, बड़ा क्लेश वाला है। आपको संबंध सबसे रखोगे तो आपका अटैचमेंट किसी न किसी से हो जाएगा, जो आपके मुक्ति के मार्ग में बाधक है। लेकिन भक्ति के मार्ग में संबंध रखने के लिए मना नहीं है, लेकिन रखना किससे? भक्तों से या साधुओं से। इसलिए कपिल भगवान कहते हैं 3रे स्कंद में भागवतम में, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवयो विदु स एव साधु शुक्रतम मोक्ष द्वारम अपाव्रतम, कि जो प्रसंग है, जो अटैचमेंट है, अगर हम संसारिक लोगों से करते हैं तो वो हमारा बंधन का कारण होता है, लेकिन वही अटैचमेंट अगर हम भगवान के भक्तों से करें तो वो हमारा मुक्ति का कारण होता है। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, उसी बात को दोहरा रहे हैं कि कुंती महारानी जो स्नेह के संबंध काटने को बोल रही है, वो स्नेह के संबंध हमें भक्तों से नहीं काटने हैं, भक्तों से 0-0 नहीं हो जाना है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं, क्योंकि जीवन का लक्षण है ये। हम कोई पत्थर थोड़ी हैं, मन में इच्छाएं करती है, मन में स्नेह की भावनाएं, प्रेम की, उसको 0 कर दें? हम पत्थर हैं क्या? प्रभुपाद जी एक जगह ये भी बोलते हैं, जो निर्विशेषवादी योग होते हैं, जो मायावादी होते हैं, वो अगले जीवन में पत्थर बनते हैं, क्योंकि वो अपनी भावना को क्या कर रहे हैं? 0 कर रहे हैं। भावनाओं को या सेंटिमेंट्स को 0 नहीं करना है, लेकिन उनको भक्तों की तरफ मोल्ड करना है। तो यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमारे में जो भी भावना है स्नेह की, उसे निषेध नहीं करना है, उसको भक्तों की तरफ लगानी है। और ऐसा संभव है भी नहीं, हम करना चाहेंगे तो होगा भी नहीं, हम रह नहीं पाएंगे। इच्छा, क्रोध, लोभ, आकर्षण आदि जैसे जीवन के लक्षणों को विनष्ट नहीं किया जा सकता। देखिए क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, इच्छा, क्रोध, लोभ, आकर्षण आदि, ये सब चीज़ों को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। कल हमने बुक डिस्ट्रिक्शन में क्या कहा कि अगर हम कोई घर में जा रहे हैं तो हम प्रयास करें भाई 1 लाख की बुक लो, तो हमारे मन में लोभ है नहीं है ना कुछ ज़्यादा इकट्ठा करने का। तो अगर भगवान की सेवा में हम लोभ को लगा रहे तो क्या गलत है? इच्छा है भाई बहुत लोग भक्त बने, इच्छा करनी चाहिए कि मैं कोई भी सत्संग मिस नहीं करूं, कोई भी क्लास मिस नहीं करूं, कोई भी, तो ये हमारी इच्छा है नहीं है। इसको 0 क्यों करना है भाई? खूब अच्छी तरह तिलक लगाऊं, खूब अच्छी तरह जप करूं, ये सब इच्छा, क्रोध, लोभ। क्रोध, अर्जुन और हनुमान को प्रभुपाद जी उपदेशामृत में एग्जाम्पल देंगे, इन दोनों ने क्रोध के बिना कैसे युद्ध जीता? अगर क्रोध नहीं होता तो युद्ध कैसे जीतते? तो
तो हर एक चीज को प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इच्छा, क्रोध, लोभ, आकर्षण आदि ऐसे जीवनों के लक्षणों को विनष्ट नहीं किया जा सकता है, केवल इसके लक्ष्य को बदलना होता है। इच्छा को कभी नकारा नहीं जा सकता है, केवल इस इच्छा को बिना। लेकिन भक्ति योग में इच्छा को इंद्रिय तृप्ति के स्थान में पर भगवान की सेवा में लगाना होता है। परिवार, समाज, देश इत्यादि के प्रति तथाकथित स्नेह इंद्रिय तृप्ति के विभिन्न अवस्थाओं के सिवा अन्य कुछ नहीं है। समझ रहे हैं? ये बात हमने पिछली बार भी कन्वर्ट करी थी कि जो व्यक्ति अपने आप को शरीर समझता है, उसको सब प्रकार की सुविधाएं क्यों चाहिए? अपने भोग की पूर्ति के लिए। मुझे अच्छा घर, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी क्यों चाहिए? क्योंकि मैं शरीर हूँ, मुझे सब चीज़ें चाहिए। फिर व्यक्ति क्या करता है? सोचता है कि मैं ही क्यों सुख नहीं भोगूँ, मैं अपने परिवार वालों को भी दूँ। तो वही भावना उसकी किसके प्रति हो जाती है? परिवार के तरीके। परिवार के बच्चों को भी अच्छे कपड़े पहनाऊँ, उनको भी घुमाऊँ, फॉरेन ट्रिप ले जाऊँ, अच्छी गाड़ी में घुमाऊँ, है ना? मन में भावना होती नहीं होती कि भाई मैं अपनी वाइफ के लिए गाड़ी लाऊँ। आज तुम्हारी बर्थडे, क्या लाऊँ? गाड़ी लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। मेरे लिए नहीं लाया, मैं किसके लिए आया हूँ? तुम्हारे लिए लाया हूँ। लेकिन वही भोग की भावना हम उसको क्या कर रहे हैं? विस्तारित कर रहे हैं। पहले अपने लिए, फिर परिवार के लिए, फिर परिवार से के लिए भी करने के बाद भी पत्नी जब बोलेगी कि तुमने किया क्या इतने साल, तो उसे क्या लगेगा? अब मैं समाज के लिए करूँगा, मैं सिरवी समाज का व्यक्ति हूँ, मैं सिरवी समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो सिरवी समाज में भवन में खूब बड़ी मेहनत करके बहुत बड़ा भवन बनाएगा। फिर भवन का एक व्यक्ति बोलेगा तुमने पैसे खाए हैं, तुमने 25 साल मेहनत करी ना, तुमने ज़रूर पैसे खाए हैं। तो उसका लगेगा कि यार जिसके लिए मैंने 25 साल दिए उसने भी ऐसा बोला, अब मैं देश के लिए काम करूँगा। और फिर जब देश में के लिए भी काम करते हुए ऐसे ठोकरें खाएगा तो वो ऐसे जीवन भर ठोकरें खाता रहेगा। तो ये क्या है? ये एक भोग का खाली विस्तार है, क्योंकि इसका आधार है मिथ्या अहंकार कि मैं ये शरीर हूँ। इसलिए ये सब चीज़ें करने से हम भगवान की इंद्रियों को तृप्त नहीं कर रहे हैं, ये खाली हम अपनी ही इंद्रियों को तृप्त कर रहे हैं। समझ रहे हो चंचल? ये सब फिलोसॉफिकल पॉइंट है। हम किसी को भी खुश नहीं कर रहे हैं। मुझे याद है बहुत सालों पहले, 25 साल पहले, जब मैं बिल्कुल नया नया भक्ति में आया था, तो सबसे पहले गुरु महाराज से मुलाकात हुई थी इस्कॉन मंदिर के रूम नंबर 207 में। तो मैं सोचता था कि लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य करना भी भक्ति है। तो मैं क्या करता था, 4 रास्ते पे लोगों को चाय वाय पिलाता था, मज़दूरों को बुलाता था सबको, कि भाई सुबह सुबह 7:30-8 बजे सब मज़दूर इकट्ठे हो जाते थे, तो उनको चाय वाय पिलाता था। तो फिर मैंने महाराज से पूछा, फिर मैंने क्या करता, माल बेचता था ना, तो कम रेट में बेचता था कि इसको फ़ायदा हो जाए। तो मैंने महाराज को बोला कि महाराज मैं कम रेट में व्यापार करता हूँ, नफ़ा कम लेता हूँ, तो ये क्या भक्ति है क्या? बोले नहीं, ये भक्ति नहीं है, तो व्यापार है। भक्ति कहाँ है ये? ये भक्ति नहीं है तो व्यापार है। तुम कम रेट में इसलिए बेच रहे हो कि आगे तुमसे और माल ले। इसमें भगवान को कोई भी प्रकार से तुम तुष्ट नहीं कर रहे हो, तुम कल ही अपने आप को ही तुष्ट कर रहे हो। तो भक्ति के सिद्धांत हैं कि हमें नहीं समझना चाहिए कि हम देश की सेवा, लोगों की सेवा, समाज की सेवा के नाम पे भगवान को तुष्ट कर रहे हैं। नहीं, हम खाली अपने को ही तुष्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक भावना है कि हम शरीर है, उनसे मेरा संबंध है शरीर के आधार पे। तो ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमने ये इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्थाएं हैं और कुछ नहीं है। जब इस इच्छा को भगवान की संतुष्टि हेतु बदल दिया जाता है, तब ये भक्ति कहलाती है। मान लीजिए हमारा किसी से संबंध है जिसको हम तोड़ नहीं पा रहे, अगर उनको भगवान की भक्ति में हम ला रहे हैं तो भक्ति है। नर सेवा नारायण सेवा, नर सेवा तभी नारायण सेवा है जब हम उन नरों को भगवान की तरफ ला रहे हैं। लेकिन अगर खाली हम उनको कपड़े पहना रहे हैं या उनको वो क्या कहते हैं, वो बोलते हैं ना, वो व्हील चेयर ले रहे हैं, या तो वो थोड़ी नारायण सेवा है। वो तो या मानव सेवा, माधव सेवा, जितने भी ये चल रहे हैं, ये बैनर चल रहे हैं, इसमें खाली हम शरीर की सेवा कर रहे हैं, भगवान को कोई भी प्रकार से सेवा नहीं कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में हम देख सकते हैं कि अर्जुन अपनी स्वयं की इच्छाओं की तुष्टि के लिए ही अपने भाइयों तथा संबंधियों से नहीं लड़ना चाह रहा था। ये है अर्जुन भगवद गीता में है ऐसा?
स्पष्ट रूप से अर्जुन कहते हैं कि मुझे इनको लड़ने से, इनको हराने से मुझे क्या सुख मिलेगा। स्वजनम ही कतम हत्वा सुखी न श्याम माधव, मैं कैसे सुखी होऊंगा इनको मार के। तो अर्जुन किसका सुख देख रहा था? खुद का सुख देख रहा था। मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए भगवान के प्रभुपाद जी तात्पर्य लेके अर्जुन खुद का सुख देख रहा था, इसलिए नहीं मारना चाहता था। उसे भगवान क्या चाहते हैं वो नहीं देख रहा था वो। लेकिन बाद में जब उसने भगवान का संदेश अर्थात भगवत गीता सुनी तो उसने अपना निर्णय बदल दिया और श्री भगवान की सेवा करी। क्या है? करिष्ये वचनम तव। देखिए अब इसमें ये बात समझनी चाहिए, करिष्ये वचनम तव, करिष्ये वचनम तव मतलब भगवान का ऑर्डर ही हमारे जीवन का उद्देश्य है, या भगवान के शुद्ध भक्त जो बोलते हैं वो हमें करना चाहिए। हमें फिर अपने लिए कोई रिजर्वेशन नहीं रखना चाहिए। रिजर्वेशन मतलब समझ रहे हैं? रिजर्वेशन का अर्थ है कि हम चाहते हैं कि पहले अपनी सुविधाएं पूरी करें, पहले अपनी सुख सुविधाएं पूरी करें, फिर बाद में हम भक्ति करें। जैसे मान लीजिए अगर किसी को माता जी को प्रसाद की सेवा का बोला गया है तो पहले ये देखते हैं कि भाई आज मैं खाली हूँ नहीं हूँ, आज मेरी कोई शॉपिंग तो नहीं है, आज घर का कोई काम तो नहीं है, आज परिवार का कोई काम तो नहीं है, आज मैं बिल्कुल खाली हूँ ना, आज मैं सेवा करूँगी, बाकी 3 संडे नहीं, मुझे ये काम है, मुझे काम है। तो ये रिजर्वेशन है, समझे? सेवा अगर मिली है तो करनी है, बस दैट इज़ ऑल। ये है करिष्ये वचनम तव। अगर कोई हमारे सीनियर डिवोटी कुछ बोलते हैं तो ये मत देखो कि वो उसमें मुझे क्या सुख मिल रहा है। अगर मेरी सुविधा होगी तो ही मैं आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा, ऐसा नहीं है। अगर भागवतम क्लास में बोल रहे हैं तो अगर 5-10 किलोमीटर दूर होगी तो भी मैं जाऊँगा। ज़रूरी नहीं कि मैं खाली 2 किलोमीटर तो मैं आ रहा हूँ। ऐसी इसे बोलते हैं रिजर्वेशन। अपने लिए कुछ रिजर्व मत रखो। पॉइंट समझ रहे हैं बात को? अगर हमारे शिक्षा गुरु या हमारे दीक्षा गुरु कुछ बोल रहे हैं तो बस वो होना चाहिए। परशुराम जी ने यही तो किया था ना। उनके पिता ने क्या कहा? अपनी माँ का गला काट दो। 4 बेटे थे, उन्होंने मना किया, ये कैसे कर सकते हैं। परशुराम जी ने एक झटके में सिर काट दिया, पिताजी का आदेश था। तो ऐसे गुरु का और सीनियर भक्तों का हमें कुछ बोला जाए तो हमारा ऐसी भावना होनी चाहिए। इसे कहा जाता है करिष्ये वचनम तव, कि अब मैं आपके सुख को देखूंगा। एक बात समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने नंद किशोर को एक बात बोली कि भाई नंद किशोर तुम ऐसा करना, और इसने बोला प्रभु जी मेरे से तो नहीं होगा, तो मुझे थोड़ा दुख पहुंचेगा ना। और यही नंद किशोर ऐसा बोल देता प्रभु जी हो जाएगा, तो मुझे सुख पहुंचेगा ना। तो मुझे सुख पहुंचेगा तो महाराज को सुख पहुंचेगा, महाराज को सुख पहुंचेगा तो प्रभुपाद जी को तो सुख पहुंचेगा, तो भगवान तक सुख पहुंचा नहीं पहुंचा। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे कोई मना करने से या ना बोलने से सामने अगर मेरे कोई महाराज हैं या उनको कैसा लगेगा। ये होती है दूसरों को, भक्तों को या भगवान को सुख पहुंचाने की भावना। ये सीधी भक्ति है। ये अद्धा है। अद्धा मतलब साक्षात। कोई इसमें रुकावट नहीं होनी चाहिए। हमारा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए कि मेरे तो आज ये हो गया, मेरे वो हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑर्डर मतलब ऑर्डर। थोड़ा हार्ड है ना, मुश्किल है ना। ऐसा करने के कारण वो भगवान का विख्यात भक्त बन गया, क्योंकि समस्त शास्त्रों में घोषित किया गया है कि अर्जुन ने भगवान से सख्य भाव में भक्तिमय सेवा द्वारा आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की। युद्ध हो रहा था, मित्रता भी चल रही थी। मित्रता भी, देखिए आप ध्यान से पढ़िए, युद्ध हो रहा था, मित्रता भी चल रही थी। वहाँ पर अर्जुन भी था तथा वहाँ पर भगवान कृष्ण भी वहीं पर थे। लेकिन भक्तिमय सेवा के कारण अर्जुन सर्वथा भिन्न व्यक्ति बन गया। इसका अर्थ क्या हो गया? भिन्न व्यक्ति बन गया। अर्जुन सर्वथा भिन्न व्यक्ति बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि अर्जुन जो लड़ रहा था और भी योद्धा लड़ रहे थे, वही कार्य कर रहे थे, लेकिन अर्जुन अब युद्ध किसके लिए कर रहा था? कृष्ण के लिए। बाकी लोग किसके लिए कर रहे थे? हार जीत के लिए। जैसे मान लीजिए कि हंसुर प्रभु की एक मार्केट में दुकान है, 100 दुकानें उस मार्केट में, 99 जने व्यापार कर रहे हैं। हंसुर प्रभु भी व्यापार कर रहे हैं, वो भी माल खरीद रहे हैं, माल बेच रहे हैं, ये भी माल खरीद रहे हैं, माल बेच रहे हैं। लेकिन ये अब किसके लिए कर रहे हैं कि नफ़ा आएगा मैं किसको दूंगा? कृष्ण को। 99 जने नफ़ा आएगा क्या करेंगे? खुद के लिए। तो ये भिन्न व्यक्ति हुए नहीं हुए?
काम वही कर रहे हैं, व्यापार वही कर रहे हैं, मार्केट में दुकानदार है, लेकिन भिन्न व्यक्ति हुए नहीं हुए, इसे बोलते हैं भिन्नता। तो हम भी उसी समाज में रह के, जैसे मान लीजिए माताएं हैं, हर एक व्यक्ति अपने लिए रसोई बना रहा है, अच्छी चीज़ें बना रहा है, लेकिन जब वही रसोई हम भगवान के लिए बना रहे हैं तो हम भिन्न व्यक्ति हुए नहीं हुए। मान लीजिए अब इनके राज लक्ष्मी में या इनकी बिल्डिंग में सब लोग बना रहे हैं और खुद खा रहे हैं, लेकिन चंचल बना के भगवान को भोग लगा रही है, तो भिन्न हुई नहीं हुई, वही व्यक्ति नहीं रही है, अलग हो गई है। तो उसी तरह से कृष्ण प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अर्जुन अब भिन्न व्यक्ति हो गया था, क्योंकि वो कृष्ण के आदेश पे युद्ध कर रहा था। अतएव कुंती की प्रार्थनाएं भी कार्यों में वैसे ही परिवर्तन का संकेत करती है। श्रीमती कुंती विचलित हुए बिना भगवान की सेवा करना चाह रही थी और यही उनकी प्रार्थना थी। यही अनन्य भक्ति निष्ठा ही जीवन का परम लक्ष्य है। सामान्य रूप से हमारा ध्यान ऐसी वस्तु की सेवा की ओर विचलित हो जाता है जो ईश्वर से, देखिए ध्यान से सुनिए, सामान्य रूप से हमारा ध्यान ऐसी वस्तु की सेवा की ओर विचलित हो जाता है जो ईश्वर से भिन्न होती है अथवा भगवान की योजना में, अब ये क्या अर्थ हुआ, भगवान की योजना में नहीं होती है। भगवान की योजना मतलब क्या है? भगवान की योजना है मनमना भव मत भव, ये भगवान की प्लानिंग है। योजना मतलब भगवान ने क्या हमारे लिए प्लान किया हुआ है। अब ये योजना के से भिन्न होके हम अपनी इंद्रिय तृप्ति को तुष्ट करते हैं, तो हम भगवान की योजनाओं के बाहर जा रहे हैं। समझ रहे बात को? मति हमेशा कृष्ण में लगनी चाहिए, ये भगवान की योजना है। लेकिन मति को हम, जैसे इसमें कहते हैं मति, ये पूरा सेंटेंस अनन्य विषय पे है। अनन्य विषय मतलब अब हम भागवतम क्लास सुन रहे हैं, अब भागवतम क्लास सुनने के बाद जैसे हमने प्रसाद लिया, भाग लिया, हमने अपने मन के घोड़े की लगाम को खुला छोड़ दिया। अब हम 10 लोगों से बात करते हैं जिससे हमारा भागवत से या कृष्ण से कोई संबंध नहीं है। ये भगवान की योजना नहीं है। भगवान की योजना क्या है कि हम पूरे टाइम अपनी मति कृष्ण में लगा रहा है, ये कृष्ण की योजना है। जैसे कभी कभी हम पहले स्कूल कॉलेज दिनों में पिक्चर देखते थे 12 से 3, तो 12 से 3 पिक्चर देखने के बाद हम सोचते थे चलो अपने अपने काम में लग जाओ। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए भागवतम क्लास छूटने के बाद अपने अपने काम में लग जाओ। हमारा काम ही यही है। इसलिए मुझे कभी कभी दुख होता है, मैं देखता हूँ काफ़ी भक्त जो पहली पंगत में नहीं बैठते हैं, वो बाहर ऐसे ही बैठे रहते हैं। ऐसे मत बैठो भाई, जप कर लो, कुछ भागवत पढ़ लो, कुछ कथा सुन लो। खाली बैठने का टाइम कृष्ण भक्ति में नहीं है। ये अनन्य विषय नहीं हुआ। अनन्य विषय मतलब पूरे टाइम हमारा खाली एक ही विषय होना चाहिए, कृष्ण, और कोई टाइम हमारे लिए नहीं है। अगर भक्तों का आपस में बात करनी है तो फिर 10वें अध्याय के श्लोक के अनुसार बात करें। मच्चिता मतगत प्राणा बोधयंत परस्परम, मेरे भक्त मेरी बारे में बातें कर, तो खूब बातें करिए दोनों भक्त, भाई आज क्या समझा है, इसको क्या मतलब हो, ये तो समझ में आया, सही है। लेकिन हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए मौन व्रत, पहले के ज़माने में मौन व्रत क्यों होता था कि लोग फालतू बातें नहीं करें। तो कृष्ण के बारे में बोलना ही ये असली मौन व्रत है। कृष्ण के बारे में ही बोलना है। हमारी कोई भी चर्चा होना चाहिए, उसका आधार कृष्ण होना चाहिए। ये अनन्य विषय का अर्थ कुंती महारानी कह रही है। भगवान की योजना में ये नहीं है, मतलब हमारा और कहीं विषय पे नहीं जाना चाहिए चर्चा। जब ये योजना भगवान की सेवा में बदल जाती है, अर्थात जब भगवान की सेवा से इंद्रियां शुद्ध हो जाती है, तब ये सेवा शुद्ध अनन्य भक्ति कहलाती है। समझ रहे हैं? इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, मतलब हमें एक भक्ति का काम पूरा होने के बाद हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, हम दूसरा भक्ति का काम कैसे करें। कांस्टेंट विचार में हमारे मन में ये चलना चाहिए कि मेरी भक्ति कोई ना कोई प्रकार से रुके नहीं। और एक भक्ति का काम करने के बाद अगर हम इंद्रिय तृप्ति का प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो अनन्य विषय नहीं है। समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए अब हमें यहाँ से क्लास पूरा होने के बाद अपने घर या अपने ऑफिस जाना है, तो हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मैं 15 मिनट में पहुँचने वाला हूँ, तो ये 15 मिनट में कैसे भगवान की सेवा में लगाऊँ। कोई बस में जा रहा है, कोई रिक्शे में जा रहा है, कोई 2 व्हीलर में जा रहा है, कोई गाड़ी में जा रहा है। ये प्लानिंग हमेशा चलनी चाहिए, तो हमारी इंद्रियां शुद्ध होगी। ऐसा नहीं कि हमने प्रोग्राम अटेंड कर लिया, अब घर पे जाके थोड़ी देर बैठ जाएं, हो सके तो अखबार पढ़ लें, थोड़े मोबाइल पे देखें, ऐसा नहीं।
कांस्टेंट कृष्ण पे हमारा मन होना चाहिए, इसे कहते हैं अनन्य विषया। प्रभुपाद की तात्पर्य एक से एक स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, इजी नहीं है ये। इजी तो है लेकिन जो डिटरमाइंड नहीं है, जो धृतव्रता नहीं है, उसके लिए मुश्किल है। जो धृतव्रता है कि मुझे कृष्ण को इसी जीवन में प्राप्त करना है, उसके लिए बहुत अच्छा लगेगा उसे। श्रीमती कुंती देवी को इसी पूर्णता की कामना थी और वे भगवान से इसी के लिए प्रार्थना कर रही थी। पांडवों, अब प्रभुपाद जी देखिए बोल रहे हैं, वही बात बोल रहे हैं जो हमने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने सुनी। पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति उनका स्नेह भक्ति की परिधि से बाहर नहीं है। परिधि मतलब समझ रहे हैं, भक्ति संबंधित स्नेह उनका है कुंती महारानी का, क्योंकि भगवान की सेवा तथा भक्तों की सेवा अभिन्न है। कभी कभी भक्त की सेवा भगवान से बढ़कर होती है, कभी कभी भक्तों की सेवा भगवान से। इसलिए कभी कोई शुद्ध भक्त या महाराज बोले भैया हमें छोड़ दो स्टेशन या ये कर दो, कभी मना नहीं करना चाहिए, तुरंत तैयार हो जाना चाहिए। कोई प्रसाद पहुंचाना हो, कोई ये करना हो, भक्तों की सेवा भगवान से बढ़कर होती है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। एक चैतन्य चैतामृत में बहुत अच्छा वर्णन है अंत्य लीला में। अगर आपने चैतन्य चैतामृत कालिदास का पढ़ा है, कालिदास एक भगवान के महान भक्त थे। वो क्या करते थे, भक्तों के लिए आम लेके जाते थे, और जब आम लेके जाते थे तो वो पति पत्नी जिनके लिए वो आम लेके, वो आम चूस लेते थे, गुटलियाँ उटलियाँ छिलकी विलकी खा लेते थे। फिर वो लोग क्या करते थे, आम के छिलकी और गुटली वो बाहर कचरे में डाल देते। तो कालिदास क्या करते, वो कचरे के डब्बे में जाते, वो छिलके लाते, गुटली लाते, चूसते। उन्होंने जीवन भर भक्तों का झूठा ही खाया, और फिर जहाँ भक्त चलते वो मिट्टी को लेके अपने पूरे शरीर पे वो मिट्टी से मलते। तो अंततः वो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई उन्हें। चैतन्य महाप्रभु जो जगन्नाथपुरी दर्शन करने जाते तो अपने पैर धोते थे, चरण धोते थे वो सिंह द्वार पे। तो उसके बाद वो चरणों का पानी उन्होंने अपने सर्वेंट गोविंद को बोल दिया था कि ये चरण का पानी कोई नहीं पिए या कोई छुए भी नहीं। लेकिन कालिदास आते तो उनको मना नहीं कर रहे थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि इनको भक्तों की सेवा में इतना दृढ़ विश्वास है। भक्त जल सेवा भक्त एक श्लोक भी है, तो इसलिए कालिदास को पानी पीने देते थे। तो इसलिए भक्तों की सेवा जो है वो भगवान से बढ़कर होती है। कितने सारे देखिए फिलोसॉफिकल पॉइंट हमें पता चल रहे हैं यहाँ पे। स्नेह को शून्य नहीं करना है, भक्तों की सेवा में लगे रहना है, समय खराब नहीं करना है, कितनी सी चीज़ें हमें पता चल रही है। लेकिन यहाँ पर पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति कुंती देवी का स्नेह पारिवारिक संबंध के कारण था। भौतिक संबंध के प्रसंग में स्नेह का यह बंधन माया का संबंध होता है, क्योंकि शरीर अथवा मन के संबंध बहिरंगी शक्ति के प्रभाव के कारण होते हैं। समझ रहे हैं आप, जो हमारा चमड़ी का संबंध है उसको काटने को बोल रही है। रिलेशन विथ स्किन, चमड़ी का जो संबंध है उसको कुंती देवी काटने को बोल रही है, भक्ति के संबंध को काटने को नहीं बोल रही है। परमात्मा के प्रति स्थापित किए जाने पर ही आत्मा के संबंध यथार्थ संबंध होते हैं। कुंती द्वारा मतलब समझ रहे हैं, परमात्मा के प्रति स्थापित किए जाने पर ही। समझ रहे हैं आप बात को? मतलब अगर हमारे सेंटर में कृष्ण होंगे तो हमारे जो अलग अलग आत्माओं के जो संबंध है वो यथार्थ हैं, और अगर हमारे सेंटर में परमात्मा यानी कि कृष्ण नहीं है तो जो भी हमारे संबंध है वो यथार्थ नहीं है, वो मिथ्या है। आप लोगों को समझ में नहीं आया तो प्रश्न पूछा करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। कुंती देवी द्वारा पारिवारिक संबंध छिन्न करने का अभिप्राय ये था कि वे रक्त के संबंध को छिन्न करना चाह रही थी। मैंने कहा ना, रक्त, चमड़ी, शरीर के संबंध को छिन्न करना चाह रही थी। ये रक्त संबंध भव बंधन का कारण है, लेकिन आत्मा का संबंध स्वतंत्रता का कारण है। देखिए दो कारण बताए, भव बंधन का कारण शरीर से संबंध, और आत्मा का संबंध जो है वो कैसा, स्वतंत्रता का कारण है। आत्मा से आत्मा का ये संबंध परमात्मा के साथ संबंध के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है। अभी हम लोग के बीच में जो संबंध है, हम सबके बीच में एक संबंध है, हम एक मित्रता का संबंध है। तो हमारे आधार कौन है? कृष्ण है। अगर मैं ये बात आपको ये बोलूँ कि भाई कल से चलो हनुमान जी को 2 रुपये का तेल चढ़ाओ चलो, तो आप लोग तुरंत मुझे छोड़ दोगे।
सही बात है, क्योंकि मैं बातें किससे कर रहा हूँ, मैं खाली इंद्र तृप्ति की बातें कर रहा हूँ, शुद्ध भक्ति की बातें नहीं कर रहा हूँ। तो हमारे आधार कौन हुए? आप लोग सुनने क्यों आते हैं? क्योंकि हम भागवत की बात सुन रहे हैं, कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं। तो कृष्ण के कारण हम सबके संबंध है, ठीक है। तो ये संबंध यथार्थ है, ये संबंध को नहीं तोड़ना है। लेकिन अगर इसके अलावा मैं अगर ये कार्य बोलूँ कि भाई आज मेरे लिए कोई सब्जी लाने वाला नहीं है, जाओ 2 किलो सब्जी ले आओ, तो वो संबंध भी गलत नहीं है। लेकिन मैं जब भक्तों का शोषण करूँ तो वहाँ संबंध गड़बड़ है, वहाँ संबंध गड़बड़ा गया, फिर मैं दुरुपयोग कर रहा हूँ आत्मा से आत्मा के संबंध को। पॉइंट समझिए बात को। एक सेकंड 3 लाइन पूरा हो जाए, उसके बाद प्रश्न रखेंगे। अंधेरे में देखना कोई देखना नहीं है, लेकिन सूर्य प्रकाश में देखने का अर्थ है सूर्य को देखना तथा इसके अलावा वो सब कुछ भी देखना जो अंधकार में अनदेखा रह गया है। यही भक्ति योग का मार्ग है। जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अंधेरे में देखना कोई देखना। देखिए, अब रात को कुछ अंधेरा हो तो हमें कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जब सूर्य की किरणें आएगी तो हम देखेंगे ये घर है, ये सामने व्यक्ति है। तो सूर्य की प्रकाश में देखना ही देखना है। इसका मतलब क्या हुआ? जब हमें ये नहीं पता है कि कृष्ण हमारे स्वामी हैं, हम कृष्ण के दास हैं, हम भगवान के नित्य सेवा के, हम भगवान के अंश हैं, जब तक हमारी ये भावना में नहीं चल रहा तब तक हम अंधेरे में हैं। समझ रहे हैं? जिस दिन हमें ये पता चल जाएगा कि हम कृष्ण भावनामृत में हैं, हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है, कृष्ण हमारे नित्य स्वामी है, कृष्ण के ही हम अंश हैं, तो हम कृष्ण के सूर्य प्रकाश में हैं। जब हम सूर्य प्रकाश में होंगे, जब इस ज्ञान में होंगे, तो ही हम लोगों को ढंग से देख पाएंगे। समझ रहे हैं बात को? एक हम उदाहरण लेते हैं, मान लो मिश्र भगवान प्रभु हैं। अंधेरा और सूर्य प्रकाश कैसे हो वो समझते हैं। मान लो मिश्र भगवान प्रभु है, ये बोल रहे हैं कि निराधारा मेरी है। क्या बोल रहे हैं? निराधारा, जो निराधारा देवी है वो मेरी है। अब अगर मैं इनसे पूछूं कि इनके शरीर का कौन सा हिस्सा आपने बनाया है, आंखें बनाई हैं, नाक बनाया है, चेहरा बनाया है, हाथ बनाया है, पैर बनाए हैं, तो क्या इन्होंने बनाए हैं? क्या इनमें इतनी सत्ता है कि ये एक और निराधारा देवी का निर्माण कर सकते हैं? तो ये इनकी है, ये भावना अंधेरे की भावना है, गलत भावना है। लेकिन ये इनको भगवान से मिली है, भगवान की सेवा के लिए। ये क्या है? सूर्य में देखना। तो अब इनका ड्यूटी ये है कि चूँकि मुझे भगवान ने एक स्त्री दी है, तो मैं इसका गुरु बन के इसको कृष्ण भक्ति में लगाऊं। ये सूर्य में देखना है। लेकिन अगर ये देख रहे हैं कि ये तो मेरे भोग के लिए एक साधन है, मैं इसका जितना भोग करूं इतना अच्छा है, तो ये क्या हो गया? ये अंधेरा हो गया। ये इसलिए भक्तों का जो सबसे मूल प्रिंसिपल है वो ये देखिए कि उनको जो कुछ भी मिला है सब कुछ कृष्ण द्वारा प्रदत्त है, उनका अधिकार नहीं है। इसलिए हर चीज़ कृष्ण की सेवा में लगनी चाहिए। ये सूर्य में दिखना हो गया। लेकिन अगर हम भक्तों का चोला पहनने के बाद भी, भक्ति करने के बाद भी अगर ये भावना रखते हैं कि ये चीज़ मेरी है, ये स्त्री मेरी है, बच्चे मेरे हैं, तो भक्ति का चोला पहनने के बाद भी वो अंधेरे में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य प्रकाश में वो था ही नहीं, वो खाली ढोंग दिखावा कर रहा था ना। और इसी अज्ञानता में अगर हम शरीर छोड़ देते हैं तो फिर वापस जन्म भी हमारा अज्ञानता में ही होगा। इसलिए इसमें कहा है कि अंधेरे में देखना कोई देखना। इसलिए जब अब तक हम अंधेरे में रहेंगे, हम एक दूसरे से इससे द्वेष करेंगे, ये मेरे से आगे बढ़ रहा है व्यापार में, हम उससे द्वेष करेंगे, क्योंकि हम अंधेरे में। हम हर व्यक्ति को क्या देख रहे हैं? हर व्यक्ति भोगी है। जब हम कृष्ण भावना में जाग जाएंगे तो हमें लगेगा हर व्यक्ति भगवान का दास है, हमारा द्वेष ही खत्म हो जाएगा, हमारी भावना, हमारे देखने की दृष्टि अलग हो जाएगी। इसलिए कृष्ण भावनाव्रत में आने का अर्थ है हमारी दृष्टि को चेंज करना, हमारे कपड़ों को चेंज नहीं करना है। समझ रहे हैं बात को? इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा है कि सूर्य को देखना तथा इसके अलावा वो सब कुछ भी देखना जो अंधकार में अनदेखा रह गया है, यही भक्ति का मार्ग है। ये कुंती देवी ने किसको प्रार्थना करी? भगवान को। हमें किसको प्रार्थना करनी है? कुंती देवी को। कि जो आपको रियलाइजेशन हुए हैं वो आप आशीर्वाद दीजिए कि हमें भी वो रियलाइजेशन हो।
हमें कुंती महारानी से प्रार्थना करनी चाहिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। तो श्लोक समझ में आया आपको? हाँ माता जी बोलिए। भगवान की योजना में नहीं होती, सब चीजें तो भगवान की योजना से हो रही है। भगवान की योजना से नहीं हो रही है, हमारी इच्छा है तो हो रही है। भगवान की योजना मतलब भगवान तो ये चाहते हैं कि हम उनके पास आ जाएं, ठीक है। भगवान की मर्जी से हो रही है, योजना और मर्जी में अंतर है, ठीक है। भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, वो बात सही है, लेकिन भगवान की योजना नहीं है वो। तो मान लीजिए कि अगर हम कुछ गलत चीज़ की भी इच्छा करते तो पूर्ति तो भगवान ही करने वाले, लेकिन वो भगवान की योजना नहीं है, ठीक है। और इसका जो अर्थ हुआ कि सामान्य रूप से हमारा ध्यान ऐसी वस्तु की सेवा की ओर विचलित रहता है, मतलब आप समझिए अभी हम लोग पहले से ही बद्ध हैं, तो हम चाहते हैं कि हम कृष्ण को भूल जाएं। तो अभी प्रसाद लेने के बाद हम सब अपने अपने कामों में लग जाएंगे, तो हम क्या है, भगवान की सेवा से विचलित हो गए। तो भगवान की सेवा में मन बुद्धि, जैसे मुझे बताया कि भाई ये बच्चे ये लोग आपस में जो श्लोक चर्चा करते हैं, चंचल रोज चर्चा करती है अपने पिताजी से कि आज ये श्लोक में, तो ये बुद्धि को लगाना है कि भाई चलो आज हमने ये समझा, इसको कैसे समझा जाए, लेकिन पूरी तरह से हम भूल जाएं और कोई दुनियादारी की बातें करें जिससे हमारा भक्ति से कोई रिलेशन नहीं है, भगवान की योजना से कोई संबंध ही नहीं है, तो वो भक्ति अनन्य विषय वाली भक्ति नहीं है। वो फर्क है, मर्जी क्या है, योजना क्या है। मर्जी मतलब भगवान की सत्ता के बिना कुछ नहीं हो सकता। पहले श्लोक में हमने 3 शब्द देखे थे ना, विश्वेश, विश्वात्मा, विश्वमूर्ति। कोई भी चीज़ भगवान के प्रति, कुछ भगवान के अलावा किसी चीज़ का कोई अस्तित्व है ही नहीं है। सभी चीज़ के स्वामी भगवान है, सभी चीज़ के प्राण भगवान है, और स्वयं ये विश्व भी भगवान का ही रूप है। तो हम तो सुबह से लेकर रात तक पूरी तरह से भगवान की कृपा पर ही आश्रित हैं। तो भगवान की योजना क्या है कि हम सीधे उनके पास चले जाएं। इस योजना के विरोध में हम जो कुछ कार्य कर रहे हैं वो भगवान की योजना नहीं है, वो हम अपनी योजना चला रहे हैं। उसको भी पूरा भगवान ही करेंगे, भगवान की मर्जी होगी तो ही पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन आत्मा का संबंध स्वतंत्रता का कारण है। लेकिन आत्मा का संबंध स्वतंत्रता का कारण है। आत्मा का संबंध स्वतंत्रता का कारण है कि जब हम दूसरे व्यक्ति से खाली कृष्ण से संबंधित संबंध रखेंगे तो फिर हम भवबंधन से मुक्त हो जाएंगे। स्वतंत्रता का कारण मतलब भवबंधन से मुक्त हो गए, वो स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता मतलब समझ रहे हैं, स्वतंत्र मतलब भव बंधन में नहीं रहे तो हम स्वतंत्र हो गए। तो जब हम भगवान के भक्तों से भक्तिमय संबंध रखेंगे तो हम भवबंधन से मुक्त हो जाएंगे, कोई स्वतंत्रता है हमारी। हरे कृष्ण। भगवान है, कृष्ण को चाहते भी हैं निरंतर उसका भजन करें, फिर भी हम अंधेरे में हैं। जैसे हम डॉक्टरी कर रहे हैं, डॉक्टर नहीं बने तो हमें मन में रहता है कि हम पहुंच पाएंगे नहीं, डॉक्टर बनेंगे नहीं, ऐसे। हाँ, लेकिन डॉक्टरी कर रहे हैं, डॉक्टरी नहीं बने तो वो एक अलग प्रकार का अंधेरा है, लेकिन ये वैसा अंधेरा नहीं है, क्योंकि कुछ तो आप प्रगति कर रहे हैं। देखिए, डॉक्टरी नहीं बन पाए तो आप 0-0 हो गए, लेकिन भक्ति में आप कुछ तो प्रगति कर रहे हैं। पूरी तरह से तो आप अंधेरे में हम नहीं हैं, कुछ तो सुन रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, कुछ क्रियाएं वैसी कर रहे हैं, तो अंधेरे से उठने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम डॉक्टर बनना ही चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा प्रयास कैसा है? तो बनना चाहते तो उसके लिए तो बता रही कुंती महारानी कि मेरी रति ऐसी होनी चाहिए। तो हमें इस प्रकार से भगवान से प्रेम करना चाहिए। ये इसी प्रेम से भगवान प्राप्त होंगे, ये स्टैंडर्ड के प्रेम से भगवान प्राप्त होंगे। तो इतनी दृढ़ता नहीं आ पाती है, तो हमें ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो बहुत दृढ़ हों। जिस चीज़ की हमारे में कमी है, हमें ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो चीज़ें उनके पास हो, ठीक है। तो वो क्वालिटी उनमें हमारे में आ जाएगी। जो क्वालिटी हमारे में नहीं है, अगर कोई ऐसे भक्त में है जो उसको क्वालिटी उसमें, तो हमें उस भक्त का संग करना चाहिए जिससे कि वो क्वालिटी हमारे में आ जाए। क्योंकि ये जो क्वालिटीज़ होती है ये भक्त संग से आती है। अगर हम गलत व्यक्ति का संग करेंगे तो हमें गलत क्वालिटीज़ आएगी, अच्छे भक्त का संग करेंगे तो अच्छी क्वालिटीज़ आएगी। इससे दृढ़ता आएगी हमारे में। प्रभुपाद जी के टाइम पे जितने भक्त कितने दृढ़ थे वो, और कितने भक्त प्रभुपाद जी के जाने के बाद सब काफ़ी भक्त थोड़े बहुत गड़बड़ा गए,
क्योंकि उनको वैसी स्ट्रांगनेस नहीं मिली वो प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले, हैं। संग नहीं मिला, हाँ, प्रश्नों संग के नहीं मिला, उत्तर इसलिए मिले वो जो उनके लिए आगे। काफ़ी सन्यासी थे, वापस गृहस्थ बन गए, ऐसा सब हो गया। इसलिए हमें दृढ़ रहना चाहिए और दृढ़ दृढ़ भक्तों का ही संग करना चाहिए।